Assalamu alaikum students. Today our topic is chemical equilibrium. Before starting chemical equilibrium, we must have an idea about chemical reaction. Chemical reaction हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक वो प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? केमिकल रिएक्शन कह देंगे। ठीक है। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये कोई भी केमिकल स्पीशी हो सकती है। केमिकल स्पीशी मीन कोई एलिमेंट भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं एंड कंपाउंड्स भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास नए कंपाउंड्स बनेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? केमिकल रिएक्शन कह देंगे। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। First is irreversible reactions, irreversible chemical reactions and reversible chemical reactions. What are irreversible reactions? The reactions which proceed only in one direction. Okay. The reactions in which reactants react to form products, but products do not recombine to form the reactants. Such type of reactions are called irreversible reactions. Okay? They are represented by complete arrow. Reactants react to form products, but products do not decompose to form reactants. Such reactants are called रिवर्सिबल रिएक्शंस, कि जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना देंगे। ठीक है। उनको हम उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कह देंगे। इर्रिवर्सिबल मीन कि वो दोबारा से रिवर्स अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता, कि एक दफ़ा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट किए, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, अब वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिप्रेजेंटेशन क्या है? इनको हम एक कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम अगर कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल ले लें तो हमारे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम को जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, एक साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या थे? मैग्नीशियम एंड HCl, ये दो रिएक्टेंट्स थे। इन रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया और हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। लेकिन जब ये प्रोडक्ट्स बने, अब ये प्रोडक्ट्स दोबारा से डिकम्पोज नहीं कर सकते दोबारा से मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कंप्लीट एरो। ओके, इज इट क्लियर? Next is reversible type of chemical reaction. Reversible reactions are those reactions in which reactants react to produce products and products again react to form the reactants. Okay, and such reactions are represented by double-headed arrow. Okay, such reactions are represented by double-headed arrow. ठीक है। Half arrow represents the forward reaction. Second arrow represents the rate of reverse reaction. For example, reaction between hydrogen and nitrogen is a reversible type of chemical reaction. In this reaction, hydrogen and nitrogen reacts to form ammonia. After some time, ammonia decomposes to produce hydrogen and nitrogen. This reaction consists of two sub-reactions, forward reaction and reverse reaction. When hydrogen and nitrogen react to produce ammonia, this reaction is called forward reaction. And after some time, when ammonia decomposes to produce hydrogen and nitrogen, this is called as reverse reaction. So reversible reactions consist of two sub-reactions, forward reaction and reverse reaction. Now this forward reaction moves from left to right and reverse reaction
टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इट्स rate of forward reaction slows down gradually and rate of reverse reaction speeds up gradually. रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और आफ्टर सम टाइम वही प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज करके रिएक्टेंट्स को अगेन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इस एक रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शंस हो रहे हैं। दो रिएक्शंस मीन कि एक डायरेक्शन में पहले वो रिएक्शन मूव की और आफ्टर सम टाइम उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करके वो दो डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, रिवर्सिबल। रिवर्स मीन कि जहाँ से रिएक्टेंट्स ने स्टार्ट किया था वो अगेन दोबारा से रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं, रिवर्सिबल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास ये जो रिवर्सिबल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, इन रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि किस स्पीड के साथ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट डिकम्पोज करके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेट कह देते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। कि जिस रेट के साथ रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम उसी रेट के साथ प्रोडक्ट्स दोबारा से डिकम्पोज करके रिएक्टेंट्स बना रही हैं। तो एक स्टेज इस रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ऐसी आती है कि जब दोनों रिएक्शंस का रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, उस स्टेज को हम क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम कह देते हैं। इस स्टेज को हम क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास वो स्टेट है कि जब वो एक रिएक्शन के अंदर एक केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेज है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे, उस स्टेज को हम क्या कह देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कह देंगे। अब हम इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली कि हमने क्या, एक बीकर के अंदर हमने वाटर लिया, उस वाटर को हम हीट करेंगे और उस बीकर को हमने किसी भी कवर से हमने कोई भी लिड दे के उसे कवर कर दिया है। अब जब इस बीकर को हमने हीट किया तो ये वाटर जब हीट होगा तो ये सरफेस वाटर क्या करेगा, एवेपोरेट कर जाएगा। तो लिक्विड वाटर जब इसको हम हीट देंगे तो ये गैशियस के अंदर गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, एवेपोरेशन कह देते हैं, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम ठीक है, क्या होगा कि ये वाटर दोबारा से अब इस आगे जो लिड है उसके साथ के रिफ्लेक्ट बैक करेगा, कूल डाउन होंगे ये वेपर्स और दोबारा से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये गैशियस वेपर्स जब दोबारा से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, कंडेंसेशन कह देंगे। तो अब इस बीकर के अंदर अगर हम देखें तो जब वाटर को हीट करें तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, ये कुछ वाटर एवेपोरेट कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के एवेपोरेट कर रहे हैं और कुछ दोबारा से कंडेंस हो रहे हैं। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर रहे हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस करेंगे। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस स्टेट को हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम कह देंगे कि दो रिएक्शंस हो रहे हैं, दो प्रोसेस हो रहे हैं, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, और दोनों सेम रेट के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। तो इस स्टेज को हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम कह देंगे, ठीक है।